So, hello everyone. वेलकम टू our ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है हाउ टू यूज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम देखेंगे बच्चों, एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि किस तरह से गॉस लॉ को यूज़ करना है, जो नीट जेईई के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए भी यूज़फुल है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक एग्जांपल आता है सबसे टफेस्ट, जिससे आप सारे गॉस लॉ के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। द क्वेश्चन इज ए बॉल ऑफ रेडियस आर। एक बॉल है बच्चों रेडियस आर की, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से, ओके। और इस एक्स्ट्रा को आप रिमूव कर सकते हो। तो ये आर रेडियस का एक बॉल है बच्चों, ओके, जिसकी रेडियस दे रखी है आपको कैपिटल आर। कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट मीन्स इसके अंदर सारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे काम आएगी, जिसको आप किससे डिनोट करते हो बच्चों, रो से डिनोट करते हो, ओके। ये क्वेश्चन में आपको सब गिवन है। इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम पूरा फैला हुआ है बच्चों, ओके। ये चार्ज its volume such that the volume density of charge depends on distance small r from the ball। इसका मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 - स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो रो है वो डिस्टेंस आर पे डिपेंडेंट है, ओके। और यहाँ पे जो रो नोट है बच्चों, वो ये रो नोट क्या है, ये है कांस्टेंट, ओके बच्चा पार्टी। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो रो है वो आर पर डिपेंड किस तरह से कर रहा है। अज्यूमिंग द परमिटिविटी ऑफ बॉल टू बी 1, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ, एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, ओके। बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल, मतलब ई इनसाइड भी निकालना है आपको और ई आउटसाइड भी निकालना है, और वो किसके फंक्शन में होना चाहिए, एज अ फंक्शन ऑफ आर। अब बच्चों, आपको पहले तो बाहर निकालने के लिए एक पॉइंट लेना पड़ेगा, और उस पॉइंट पे आपको गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। द फील्ड हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री, सो फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द बॉल वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, ओके। यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो है बच्चों, एक मिनट, ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये है स्मॉल आर। ये स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से ऑब्वियसली ग्रेटर देन है, तभी तो ये आउटसाइड होगा, ओके। अब यहाँ पे अगर आप फाई लिखोगे बच्चों, तो फाई किसके इक्वल आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन इन अ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। या आप गॉसियन सरफेस के लिए लिखते हो बच्चों, विच इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। अब एरिया किसका वेक्टर लोगे बच्चों, देखो यहाँ पे अगर आप एक एलिमेंट लेते हो, ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी, ओके। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जाएगा यहाँ पे, इससे इधर, इससे इधर, मतलब फार अवे, ओके। आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फार अवे दिखेगा आपको, ओके। सो यहाँ पे ये डी ई वैक्टर ये हो गया बच्चों, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर आउटसाइड, तो यहाँ पे डी ए वैक्टर भी ये आ गया। इसका मतलब जो एंगल हो गया थीटा, वो कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री हो गया, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब एक चीज़ आपको ये नोट भी करके रखनी है कि स्फेरिकल कोई भी कंडक्टर हो, वहाँ पे डी ई वैक्टर और डी ए वैक्टर में जनरली थीटा 0 ही होता है, ओके। सो ई इंटू एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इस गॉसियन सरफेस का एरिया जो स्मॉल आर रेडियस का है, विच इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। अच्छा, गाउस के लॉ से आप जानते हो बच्चों, जो फाई होता है वो क्या होता है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है
वो क्या है बच्चों, यही है जिसको आपने क्यू कंसिडर किया है। ओके, तो ई आउटसाइड जब आप निकालोगे तो ई आउटसाइड इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहाँ पर ई आउटसाइड कितना आ जाएगा, ई आउटसाइड तो जनरली आप लिखोगे क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ओके, वेयर क्यू इज अ टोटल चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ओके, अगर आप कोई पॉइंट लेते हो बच्चों, जो अब इनसाइड निकालने के लिए आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा अंदर की तरफ बच्चों, तो ये तो था कैपिटल आर रेडियस का एक स्फेयर। ओके, जिसकी रेडियस थी कैपिटल आर। अब आप जो आर लोगे वो उसके अंदर होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक डी एक्स एलिमेंट आप बनाना पड़ेगा आपको इस तरह से। ये आपने एक, अब आपने स्मॉल आर अंदर ले लिया। ओके, ये स्मॉल आर है और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चों, वो है डी आर। ये डी आर थिकनेस की है बच्चों, एक स्ट्रिप आप कंसिडर करोगे। ओके, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों कि आर जो है वो लेस देन है स्मॉल आर से, तभी वो इनसाइड आएगा बच्चों। ओके, अब ई इनसाइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्यू इनसाइड निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम तो आपको पता है चार्ज कितना है प्लस क्यू, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये आपको अभी नहीं पता है। तो पहले अगर आप फ्लक्स निकालोगे क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से, ओके, तो आपको ये नहीं मालूम है या आपको ये नहीं पता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ओके, सो अगर आप लिखोगे फाई इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ई इनसाइड जब आप लिखोगे विच इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब क्यू इनक्लोज्ड क्या है यहाँ पे, क्यू इनक्लोज्ड वो चार्ज है जो इस स्मॉल आर रेडियस के स्फेयर के अंदर है। ओके, अब आपको पता है बच्चों यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, डी आर थिकनेस की स्ट्रिप ले ली। अगर आप इसका वॉल्यूम लिखोगे डी वी विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू थिकनेस। एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और थिकनेस कितनी हो गई डी आर, तो ये डी वी की आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, अब आपको पता है बच्चों रो इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी वी। ओके, रो इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी वी। तो अगर आप यहाँ से डी क्यू निकालोगे चार्ज विच इज इक्वल्स टू रो डी वी। ओके, सो रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है विच इज इक्वल्स टू रो नोट 1 - स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ रो, we can write the equation dq which is equals to रो की जगह पुट कर दोगे रो नोट 1 - स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ओके, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू आर। सो डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे आपके पास आ जाएगा क्यू विच इज इक्वल्स टू रो, लिमिट लगा दी 0 टू आर, रो नॉट 1 - स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ओके, अब यहाँ से रो नोट और 4 पाई तो कॉमन ले लोगे आप, तो ये रो नोट और ये 4 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, आपके पास एक तो बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू आर आर स्क्वायर डी आर। ओके, माइनस ऑफ आर क्यूब, ये आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर, लिमिट आपने पुट कर दी 0 टू आर, ये माइनस का साइन है बच्चों है ना, बिकॉज ये माइनस है।
ओके, ये आर स्क्वायर पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, फिर ये आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, और ये माइनस का साइन ये रहा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ओके, सो ये क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, रो नोट मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई, ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ R4 डिवाइडेड बाय 4R। ये चार्ज आ गया बच्चों आपके पास। ओके, अब क्या करना है, ये चार्ज आपने निकाल लिया बच्चों। इसके अलावा जैसे अगर आप वॉल्यूम निकालोगे इनसाइड और आउटसाइड के लिए, तो वो किसी इस तरह से वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी आपको। तो जैसे क्यू आप लिखोगे, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, रो नोट मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस R4 डिवाइडेड बाई 4R। अगर आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करते हो तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, R4 डिवाइडेड बाई 4R। ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा रो नोट मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप गाउस लॉ यूज़ करके किसी के लिए भी निकाल सकते हो। तो पहले आपको गॉसियन सरफेस तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद में आपको गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप इस वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और भी कोई कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।